इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूक्लियस का मास ज्ञात किया था। अब हम न्यूक्लियस की साइज निकालेंगे। न्यूक्लियस की साइज निकालने के लिए वैसे तो कई एक्सपेरिमेंट किए गए, परंतु नाभिक की त्रिज्या का आकलन सर्वप्रथम रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर किए गए प्रयोगों द्वारा किया गया है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में यह माना गया कि परमाणु का नाभिक एक अति सूक्ष्म गोलाकार आकार बिंदु मात्र का है, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान निहित है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यह माना गया कि केवल कुछ ही अल्फा कण सीधे नाभिक को टक्कर मारने को प्रवृत्त होते हैं और ये कण पूरे 180 डिग्री कोण से विचलित होते हैं। यही अल्फा कण नाभिक की ओर निकटतम दूरी तक पहुंच पाते हैं। इस निकटतम पहुंच की दूरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ज्ञात कर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया जाता है। यदि अल्फा कण का आकार साइज नगण्य माने तब यह निकटतम पहुंच की दूरी नाभिक की जो त्रिज्या है वो आर के क्या होगी, लगभग क्या होगी, बराबर होगी। हम एक अल्फा कण लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, एम है, और वह वी वेग से एक नाभिक की ओर सीधी हेड ऑन गति कर रहा है। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है, नाभिक और अल्फा कण के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया अधिकाधिक होती जाती है, क्योंकि नाभिक भी अपना पॉजिटिव है जिस पर अपन आवेश मान लेते हैं प्लस जेडी, अल्फा कण पर आवेश +2 ही होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होगी, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होती जाएगी, और ऊर्जा संरक्षण के नियम से उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अर्थात अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो पूरी न पूरी किस में बदलती जाती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, बदलती जाती है। जब अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तब अल्फा कण क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जब उसकी पूरी गतिज ऊर्जा है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में, तो अल्फा कण क्या होता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। यह अल्फा कण नाभिक की ओर निकट नहीं जा सकता, ये इसके और पास में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस अवस्था में अल्फा कण, ये जो अल्फा कण आ रहा है और नाभिक के मध्य जो दूरी है वो निकटतम पहुंच की दूरी या निकटतम उगमन दूरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है। अर्थात वह निकटतम दूरी जिस पर अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी क्या कहलाती है। इस दूरी पर पहुंचकर ये जो अल्फा कण है वो 180 डिग्री कोण से विचलित होकर वापस अपने मार्ग पर क्या होता है, लौट जाता है। निकटतम पहुंच की दूरी पर क्या होता है, अल्फा कण 180 डिग्री कोण से विचलित होकर पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाता है, लौट जाता है। या क्या होता है, अल्फा कण 180 डिग्री कोण से क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूरी न पूरी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पूरी पूरी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, अल्फा कण की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। मान लो नाभिक का धनावेश, ठीक है, नाभिक का धनावेश अपन ने क्या माना, जेडी, अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी, जो ये अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी वो अपन क्या मान लेते हैं, d0। अल्फा कण पर आवेश अपना क्या है, +2। ठीक है, तो निकटतम पहुंच की दूरी पर अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा क्या होगी, वेग अपन v मान लेते हैं, तो गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r। तो k q1 एक आवेश अपना कितना है, जेडी, इस पर आवेश कितना है, +2, और दोनों के बीच की दूरी अपन कितनी मान लेते हैं, d0 में बदल जाएगी। ठीक है, तो नाभिक का धनावेश अपना कितना है, जेडी, नाभिक का धनावेश अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी अपन मान लेते हैं d0। अल्फा कण की निकटतम
पहुंच की दूरी बराबर d0 मान ली। ठीक है, अल्फा कण का आवेश अपना कितना माना अपन ने, +2e। अब निकटतम पहुंच की दूरी पर अल्फा कण की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv²। गति ऊर्जा अल्फा कण की स्थिति ऊर्जा अपनी कितनी होगी, स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R। ठीक है, K का K, Q1 की जगह आवेश अपना यहाँ पे क्या है, Ze। दूसरा आवेश क्या अपना, +2e Ze 2e अपन दूरी कितनी है, अपन ने कितनी मानी, d0। ठीक है, ये अपनी स्थिति ऊर्जा होगी। K का मान होता है 1/4πε0। यहाँ K बराबर 1/4πε0। ठीक है, अल्फा कण क्या होगा, जैसे जैसे नाभिक के पास जाता है तो प्रतिकर्षण होगा, यही पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके वेग में क्या होगी, यानी उसकी गति ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। फलस्वरूप ऊर्जा संरक्षण से उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और निकटतम दूरी पर अल्फा कण का जो वेग होगा, गति ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, 0 हो जाती है। और पूर्णतः स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। और अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः क्या होता है, लौट आता है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर किसको हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के, Ke बराबर P। बराबर क्या होगा, P। ठीक है, ये अपने 1/2 mv² है काइनेटिक एनर्जी। और ये अपन निकाला स्थिति ऊर्जा कितनी है, Kze 2e अपन जो दूरी कितनी थी, d0 के d0। तो d0 को इधर ले जाएंगे, निकटतम पहुंच की दूरी बाई पे रहेंगे, 1/2 mv² क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो d0 बराबर हो जाएगा, ये 2 आगे चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2kZd², 2kZd² अपॉन 1/2 mv²। ठीक है, यदि अल्फा कण की गति ऊर्जा को अपन यही लिखें, यदि अल्फा कण की गति ऊर्जा को ये लिखें, तब ठीक है, d0 का मान आ जाएगा 2kZd² अपॉन E, 2kZd² अपॉन E। ये किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपन मान रखकर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।